प्रेसिडेंट उनके मुताबिक चलता है। आप मन मर्जी से अपनी सीट पर खड़े होकर जो मर्जी बोलना चाहें तो फिर ये सदन और बाहर से तो कोई फर्क नहीं है। इसलिए जो सदन की व्यवस्था को कायम करने के लिए मुझे करना चाहिए था नियमों के अनुरूप, और वो मैंने किया है और वो व्यवस्था दी है, और उस व्यवस्था के अनुरूप जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है उसको असंवैधानिक हमने घोषित किया है और विच विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। थैंक यू सर, इसे वॉकआउट माना जाए या नहीं है? इट इज नॉट ए वॉकआउट। दे हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ ए चेयर विच दे कैन नॉट, बिकॉज द स्पीकर हैज द इनहेरेंट पावर and he enjoys extraordinary powers and I can तो इस केस में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं यूज हुई। अभी तो 2 मान्य सदस्यों को हमने बोलने का समय दिया, और जो समय निश्चित है उससे ज़्यादा समय प्रतिपक्ष जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनको दिया, और आप देखेंगे कि जो समय लगा है उसमें ज़्यादातर डिबेट में जो है उनके लोग जो हैं उनका समय होगा, जो सत्ता पक्ष का या अन्य जो सदस्य बोले हैं उसका कम समय है। और जो आप चर्चा का भी अगर आप सुनेंगे तो चर्चा के अंदर कितनी सार्थकता थी और उसके अंदर जो बातें हो रही थी वो किस प्रकार की बातें हो रही थी, ये आप अपने आप, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, आप देख रहे हैं सारे, चौथा स्तंभ है आप लोकतंत्र का, कि अंदर सत्ता पक्ष अपनी बातें रख रहा था। गवर्नर साहब का जो अभिभाषण था और जो है माननीय मुख्यमंत्री हैं उनका विजन डॉक्यूमेंट है आने वाले 5 वर्षों के लिए, उसके ऊपर चर्चा हो रही थी। बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई अमेंडमेंट्स देते, बजाय इसके ऊपर कि कोई ऐसी बात करते कि भाई इस पॉलिसी में इस जो है आप पे यहाँ जो है हमारी तरफ से ये योगदान होगा, तो वो बातें तो थी नहीं, बस जो है बड़े परे की बातें हो रही थी। लेकिन उन सब बातों को भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा है विधानसभा के अंदर जो है पूर्ण जो है फ्रीडम है हर मेंबर को अपनी बात कहने का, जो उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड पर आ गया है। कितना सार्थक है कितना नहीं है वो मीडिया जान